इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम घर से चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई दूर वाले मंदिर में जाना है और बीच में 3-4 मंदिर बीच में पड़ रहे हैं और हमको जल्दी पहुंचना है, तो सीधे वो वाले मंदिर पहुंच के ये वाले मंदिर छोड़ के आगे वाले मंदिर में पहुंचते हैं, तो इसका क्या कर्मफल मिलता है? आप एक मंदिर जा रहे हो और बीच में 4-5 मंदिर मिल रहे हैं और आप कई सालों से उसी मंदिर जा रहे हो, बाद में नए नए मंदिर फिर बन गए हैं और उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं, तो कोई पाप का बंध नहीं है। हाँ, पर कसाय के कारण नहीं जा रहे हैं कि मुझे इस मंदिर में ऐसा हो गया था, इससे नहीं जा रही हूँ। कसाय के निमित्त नहीं जा रहे हो। अगर कसाय के निमित्त जा रहे हो तो निश्चित से पाप का बंध होगा, पर बिना कसाय से सहज स्वभाव में कि भाई मैं रोज उसी मंदिर में जाके पूजा करती हूँ और रोज मुझे वहीं अपनी सुविधाएं हैं और वहीं पर एक निमित्त बनाओगे, अगर वो मंदिर बंद हो फिर भी दूसरे मंदिर नहीं जाऊँ तो भी कसाय हो सकती है। पर जो रूटीन का है कि हम जाना है तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें, और समय हो तो उनका भी दर्शन करें और नहीं समय हो तो जिस मंदिर को जाना हो चले जाएं, कोई उसमें पाप का बंध नहीं है। पर कसाय के निमित्त नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया था, यानी कोई भी कसाय हो, अगर उस निमित्त नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पाप का बंध होगा। और बिना कसाय के अगर हम जा रहे हैं और रास्ते में है पर हमको जाना ही है, और देखो संसारी जीव हैं, सबका अपना समय होता है, तो एक मंदिर में जाकर के पूजा करता है, अभिषेक करता है, भगवान की आराधना करता है, वापस आ जाए, और बीच की छूट रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। महावीर जैन, संवित नगर, कनाड़ा रोड, इंदौर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मैं इसमें अदालत के निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आगम मत की बात कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पर सुबह दिगंबर आमना के हिसाब से भगवान के कलशाभिषेक होते हैं, जैसे बख्शी जी हैं, केसरिया जी हैं, और फिर उसके पश्चात कुछ समय पश्चात उसी मूर्ति के श्वेतांबर परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होती है, जिन्हें भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, पूजा फल फूल केसर आदि सभी लगाए जाते हैं। तो जो एक बार मूर्ति श्वेतांबर को प्राप्त हो गई, वह पुनः अगले दिन बिना प्रतिष्ठा के दिगंबर को कैसे प्राप्त हो सकती है? यह आगम के अनुसार बता रहा हूं मैं, अदालत का निर्णय तो है ही अपना, मेरा व्यक्तिगत हिसाब से। महावीर जी का प्रश्न था कि कहीं जगह मंदिर और मूर्तियां सुबह कुछ समय के दिगंबर अवस्था में और शाम को या कुछ समय के बाद श्वेतांबर अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उनके दर्शन या पूजन या उनकी वंदना आगम के अनुसार क्या है? देखो, दो चीजें स्पष्ट समझ लेना कि हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें दिगंबर तो अवस्था में भगवान की आराधना और पूजा करना चाहिए, वही सम्यक्त्व का कारण है। कपड़े पहन करके या कपड़े पहनी हुई प्रतिमाओं का अगर हम दर्शन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे सम्यक्त्व को मलिन करता है, मिथ्यात्व को हम चले जाते हैं। पर कहीं जगह ऐसे केस चल रहे हैं कि वो दिगंबर मूर्ति थी, फिर श्वेतांबर, और बीच में केस चल रहे हैं, तो ऐसे मंदिरों में हमें जाना चाहिए। अगर हम वहाँ जाना छोड़ देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व ही चला जाएगा, तो कुछ योग व्यवहार के कारण भी हमें करना पड़ता है। अब आज हम कहते हैं कि अब गिरनार जी में तो हमारे है ही नहीं, और हम गिरनार जी जाना बंद कर दें तो थोड़े दिन बाद गिरनार जी का इतिहास जैन समाज से समाप्त हो जाएगा। तो कुछ योग व्यवहार के लिए भी हमें करना चाहिए, पर वो जब उस अवस्था में हो तो हमें उनकी वंदना आराधना आगम के अनुसार नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त नहीं करना चाहिए। पर जाना इसी जगह जाना कम हो गया, हमारी संख्या दिगंबरों के जाना हम कम कर देंगे तो हम अपने आप ही केस हार जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
तो हम कब तक अपने मंदिरों को, अपने तीर्थों को ऐसा छोड़ते रहेंगे? तो आगम के अनुसार तो दिगंबर अवस्था में दर्शन करना चाहिए, पर जहाँ केस चल रहे हैं ऐसी जगह हमको जा करके अपने, जब वो निर्गंत अवस्था में प्रतिमा होती है तब उनके दर्शन करना चाहिए। अब प्रतिष्ठा पाठ तो ये भी कहता है कि जिस मूर्ति में एक छेनी भी लग जाए तो वापस उसके सूर्य मंत्र दे करके उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ऐसा प्रमाण है शास्त्रों में कि एक बार प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति में छेनी रखती या कुछ ऐसा हो जाता है तो यहाँ छेनी नहीं लगी है, कपड़े पहने हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो विवाद चल रहा है उस विवाद को देखते हुए हमें दिगंबर अवस्था में दर्शन करें, और सितंबर अवस्था में हो तो हम दर्शन न करें, क्योंकि आगम के अनुकूल है। बाकी व्यवहार की दृष्टि से मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कभी कभी हम कहीं अन्य मंदिरों में जाना पड़ता है तो हम उनको दिगंबर मान करके, उनको अनंत सिद्ध मान करके प्रतिमा का दर्शन न करें, हम उन्हें रागी देवता मान करके हम उनको जजनेन कर दें या ये कर दें तो उसमें कोई दोष हमें नहीं है। ओम नमः। नमस्ते गुरुदेव, मैं रितु जैन, संवित नगर, कनाड़िया रोड से। मेरा प्रश्न ये है कि करने वाले भगवान है, ईश्वर है, फिर भी माता पिता भाई बहन के प्रति आसक्ति ज़्यादा रहती है और परमात्मा के प्रति कम, ऐसा क्यों? देखो, भगवान हमारे सब कुछ करने वाले हैं, एक गलत धारणा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। हम भगवान की भक्ति, आस्था, श्रद्धा, विश्वास से करते हैं और उससे जो पुण्य बंध होता है वही हमारे अंदर सब कुछ करता है। भगवान को अगर करता मान लेंगे तो फिर वितरागी कैसे? अगर भगवान को मान लिया भगवान करता तो फिर भगवान ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को सुखी बनाया, किसी को दुखी बना। लोक व्यवहार में हम कह सकते सब कुछ आप ही हो हमारे, है ना, क्योंकि हमारी स्वयं की आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर भी एक आत्मा है, वो परमात्मा है। वो आत्मा कर्मों के कारण परमात्मा पर को प्रकट नहीं कर पा रही है। और दूसरा बात यह है कि जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उस भक्ति के समय हमारे भाव और परिणाम निर्मल होते हैं, और वो भाव परिणाम निर्मल हमारे अशुभ कर्म की निर्जरा का कारण बनते हैं। और जब अशुभ कर्म की निर्जरा होती है तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धीरे धीरे परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। अब माता पिता से प्रेम इसलिए ज़्यादा होता है कि उनके साथ हमारा अधिक समय बीतता है ना। माता पिता से के घर में रहते हैं तो वहाँ अधिक समय हमारे पास उनका बीतता है। अब तो ज़माना भी बदल गया, माता पिता से ज़्यादा तो आपका, अगर हमको किसी से प्रेम हो जाए तो माता पिता से ज़्यादा वो हमारे हो जाते हैं। हम माता पिता को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जहाँ हमारा संबंध हो जाता है, जहाँ हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, जो हमारी दिल की बात को सुनता है, तो उनसे हमारा अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, हमारा मोहिनी कर्म अधिक पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा है। और प्रभु से इतना अटैचमेंट हमारा हो नहीं पाता है। आज सुबह अपन ने यही बात कही थी कि हमारा अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है प्रभु से। इससे अटैचमेंट नहीं हो रहा है कि हमने प्रभु से इच्छाएं की है कि मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मंदिर जाऊंगा। आकांक्षाओं से, इच्छाओं से जब अटैचमेंट होता है तो निश्चित रूप से टूटता है। और जहाँ निष्प्रहिता से, निस्वार्थ भाव से भगवान से अटैचमेंट होगा तो फिर कभी टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। और आप एक बार देखिएगा, बिना निस्वार्थ भाव से अगर परमात्मा से अपना संबंध बनाते हो तो फिर दुनिया में उनके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है हमसे। इससे नहीं हो पा रहा है कि हमने सुख, शांति, समृद्धि का कारण धन को मान लिया है, बीवी को माना है, घर को माना है और माता पिता को माना। इनको हमने सुख का साधन माना है। ये सुख के साधन नहीं है। परमात्मा की भक्ति करने से जो पुण्य में था, उस पुण्य से हमें सब कुछ मिला है। तो हम इनसे अटैच, जहाँ से हमें कुछ मिलता है वहाँ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो प्रभु से आपको कुछ मिलता नहीं, आपने ये मान लिया है अगर, और अब ये मान लो कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ प्रभु की भक्ति से हो रहा है, तो आपका निश्चित रूप से परमात्मा से अटैचमेंट बढ़ेगा। पर दिमाग में रखना कि जो मेरे जीवन में हो रहा है
जितना अच्छा हो रहा है वो सब परमात्मा की भक्ति से हो रहा है, और जितना गलत हो रहा है वो परमात्मा की अवहेलना से हो रहा है। इतना सोचोगे तो अपने आप परमात्मा के प्रति हमारी भाव और संबंध दृढ़ होंगे, फिर उसके अलावा हमें संसार में कोई दिखाई नहीं देगा। ओम नमः। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आजकल दान कंपटीशन में दिया जाता है, धर्म दिखावे में होता है, और स्वाध्याय दूसरों को ज्ञान बांटने में होता है। ऐसे मुखटे 90% है समाज में। ऐसे मुखटों के बीच में अपन कैसे अपने आप को संभाल सकते? कृपा समाधान करें। इसलिए वर्तमान में मोक्ष का रास्ता भी बंद है। ये स्थितियां बनी हैं कि सब दिखावा ज्यादा हो गया, चाहे दान में हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो। इसे इस काल में हमारे भरत क्षेत्र से, आर्य खंड से, है ना, निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मात्राएं, कसाएं, काल का प्रभाव ऐसा होता गया है। अब कैसे बचें? तो सिद्धांत की भाषा में अगर बात करें, धर्म की भाषा में हम बात करें, तो हमें अपने आप को देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? अपने आप को देखना चाहिए, अपनी क्रिया को देखना चाहिए, अपने आचरण को देखना चाहिए, अपने व्यवहार को देखना चाहिए, और अपने कर्मों को हमें देखना चाहिए। हम जब दूसरों में देखने जाते हैं तो फिर हम अपने स्वरूप को देख ही नहीं पाते हैं, हम अपने गुणों को देख ही नहीं पाते, हमें फिर दूसरों के अवगुण ही दिखाई देते हैं। तो हम अपने आप में देखने का पुरुषार्थ करें, अपने आप को जानें कि दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हो उससे मेरे कर्म बंधने वाले नहीं हैं। मैं जैसा करूँगा वैसा मेरा कर्म बंधेगा। शत्रु के प्रति भी दुश्मनी का भाव रखना हमारे अशुभ कर्म के बंध का कारण है। शत्रु के प्रति भी खराब भाव रखना, सोचे ना, शत्रु के प्रति भी खराब भाव रखेंगे तो हमारे कर्म बंध का कारण बनता है। अब दूसरी भाषा में, अगर लौकिक भाषा में देखो कि आप 50 व्यक्ति जेब में 20-20 लाख रुपए रख के गए हैं, और सब तुम्हें पता है कि 20 आदमियों की जेब में 20-20 लाख रुपया है, और पता भी है कि जिस एरिया में जा रहे हैं सारे चोरी चोर हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं चोरी चोर है, तो तुम्हारा ध्यान अपने जेब पे रहेगा कि दूसरे की जेब पे? स्वयं की जेब पे रहेगा कि तुम्हें अपने 20 लाख की चिंता है कि मेरे 20 लाख कोई चोरी नहीं करे, दूसरे का हो मुझे क्या फर्क पड़ना है। ऐसे दुनिया में कोई स्वाध्याय दिखावे के कर रहा है, दूसरों के कर रहा है, दान दिखावे के कर रहा है, धर्म दिखावे के क्या, तो उनको देखने के बजाय हमें अपना देखना चाहिए कि मैं उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा हूँ। मैं उस कैटेगरी में आ रहा तो मैं उससे बाहर हो जाऊं, क्योंकि हम कोई एक दूसरे को समझा ही नहीं सकते हैं। हमको स्वयं को ही समझना पड़ेगा। हमें अपना ध्यान रखना है कि हमें दिखावा नहीं करना, और निश्चित रूप से जो दान, जो धर्म और उपदेश दूसरों की दिखावे की हम करते हैं वो निश्चित रूप से पाप का कारण बनता है। हम कहते कुछ है करते कुछ है तो निश्चित रूप से वो पाप का कारण है। जो दान दिखावे की दिया गया है ना, मान सम्मान की दिया गया है, वह भी दिखावे का है कारण बनेगा और पाप का कारण बनेगा। और जो दान दड़ा करके धमका करके दिया जाता है, जबरदस्ती दिया जाता है, वह भी पाप का हमें नहीं लगेगा। जो देता है डरा करके, धमका करके, जबरदस्ती कह करके, तो ऐसा दान भी लेने वाले को भी पाप लगेगा। अब देने वाले ने तो मजबूरी में दे दिया है, क्योंकि और देने वाले का भाव भी नहीं था, तो देने वाले का भी पुण्य नहीं हुआ, और जिसने जबरदस्ती दे रहा है उसका भी पुण्य नहीं हुआ। तो कोई भी काम डरा करके, धमका करके, या हम ये कह सकते हैं कि दिखावे की जो चीज़ें करते हैं वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पाप का कारण है। तो हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हम अपने जेब के 20 लाख सुरक्षित रखना चाहते हैं, ऐसे हमें अपने भावों को सुरक्षित रखते हुए हमें उस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। ओम नमः। नमस्ते। मेरा नाम पद्मा बड़जात्या है। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनको 5 इंद्रिय नहीं होती हैं, लेकिन कोई कारण से हमारे हाथ से दब जाए या पैर से दब जाए
तो फिर वो तड़पता रहता है, तो हमको नमोकार मंत्र सुनाने की इच्छा हो जाती, तो सुनाना चाहिए कि नहीं? नमोकार मंत्र किसी को भी सुना सकते हैं, चाहे 1 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4 इंद्री हो, 5 इंद्री हो, किसी भी जीव को नमोकार मंत्र सुनाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कई बार रिसर्च भी आया है कि पेड़ के सामने 2 पेड़ एक ही समय में, एक ही तारीख को, एक ही जैसे, एक ही मिट्टी, सब कुछ सेम, और 2 पेड़ रखे, एक पेड़ के सामने नमोकार मंत्र बोला जा रहा है, धर्म की बातें की जा रही हैं, और एक पेड़ के सामने गालियाँ, गंदे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, तो जिस पेड़ के सामने गंदे शब्दों का उपयोग वो मुरझा जाता है, टूट जाता है, और जिस पेड़ को नमोकार मंत्र सुनाया जाता है इसके सामने, वो पेड़ जल्दी वृद्धिगत होता है, जल्दी डेवलप अपने आप को करता है। ऐसा रिसर्च भी आया कई बार, अगर आप इंटरनेट पे अन्य जगह पढ़ोगे आर्टिकलों में तो आपको मिल जाएगा। तो नमोकार मंत्र किसी भी जीव को सुनाया जा सकता है, उसमें नीच ऊंच इंद्रियां नहीं देखी जाए। अगर उसके अंदर जीव है, 1 इंद्री से 5 इंद्री तक है, तो उसको नमोकार मंत्र निश्चित रूप से सुनाना चाहिए। अब ये मत सोचना कि उसके कान है कि नहीं है, उसको सुनाई देगा, कि वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय इतना ही है कि हम अच्छी भावना उसके सामने करें। तो निश्चित रूप से अब विचार करो ना, कोई अच्छी भावना, जब हम तीर्थंकर की प्रतिमा है इंद्री, उसमें सूर्य मंत्र देते हैं, तो उस प्रतिमा भी अतिशय आ जाता है, चमत्कार आ जाता है। अब बताओ भगवान के कान है क्या इसमें, 1 इंद्री पत्थर में, पर हम स्थापना से उसमें अरहंत की स्थापना कर देते हैं, तो उसमें भी चमत्कार आ जाता है। तो नमोकार मंत्र किसी को भी कभी भी कहीं भी हम सुना सकते हैं। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।